चलो अगेन एक बार जस्ट बोल दूं, बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रू। एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी, ट्रू। प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन सा आएंगे? प्राइमरी इंडस्ट्री कनेक्टेड विद द नेचर, यस ट्रू, बिकॉज एग्रीकल्चर हो गया, जेनेटिक हो गया, दे ऑल आर द कनेक्टेड विद द नेचर, यस। नेक्स्ट वन, ट्रेड इंक्लूड्स कॉमर्स, यस। यस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स, बिकॉज फॉल्स, यस यस, क्योंकि कॉमर्स के अंदर ट्रेड आता है। ये लोग ने क्या बोला, ट्रेड के अंदर कॉमर्स आता है क्या? ना ना, कॉमर्स के दो पार्ट होते, ट्रेड और रेट टू ट्रेड, ठीक है, दैट इज अ फॉल्स। वेयर हाउस रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ टाइम, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ट्रू ना बच्चा? ट्रू 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 ना बच्चा? वेयर हाउस क्या रिमूव करता है? डिफिकल्टीज ऑफ टाइम, ठीक है, याद रखना, ट्रू। आंसर क्या आएगा? ट्रू। वेयर हाउस रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ टाइम, ट्रू। ट्रू है सर, ट्रू है, ट्रू है। यस अंसारी, समीर आपका बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है ठीक है दोस्त, तो आंसर बोल के बंद कर दिया करो कंटिन्यूस, नहीं तो पीछे का बैकग्राउंड आ रहा है। ट्रेड इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बोलो ट्रू और फॉल्स? ट्रू है सर, ट्रू है। ट्रू ट्रू सर। ट्रू आएगा, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस दोस्तों, आगे बढ़ते, वेरी नाइस। चलो, द प्रॉफिट लीड टू इंक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, देखो, प्लांट नर्सरी इज एग्जांपल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, बोलो प्लांट नर्सरी इज एग्जांपल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ट्रू या फॉल्स? तो उसमें ना मतलब ट्रू है, ट्रू। प्लांट इज एग्जांपल ऑफ, फॉल्स आएगा ना बच्चा? अरे प्लांट नर्सरी कहाँ पे आएगा? जेनेटिक में आएगा ना बच्चा, प्लांट नर्सरी जेनेटिक में आएगा, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव में तो कोयला आएगा, कोयला वो सब आता है, ठीक है, वेरी क्लियर है। चलो, इंडस्ट्री क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी, बोलो इंडस्ट्री क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी, ट्रू या फॉल्स? इंडस्ट्री क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी, बोलो इंडस्ट्री क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी, ट्रू, यस। ना 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 ना, फॉल्स। कृष्णा कृष्णा आराम से, साइलेंट हो जाओ, सब साइलेंट, रुको मैं बोलता हूँ। इंडस्ट्री क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी, यस ट्रू। व्हाई ट्रू? बच्चा एक बात बताओ, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक से मैंने बॉटल बना दिया, प्लास्टिक से बॉटल बना दिया, तो प्लास्टिक कन्वर्टेड इनटू बॉटल, ये कहाँ पे होगा? आप खुद बताओ, इंडस्ट्री में होगा कि ट्रेड में होगा? इंडस्ट्री में ही होगा ना। तो इंडस्ट्री, वही तो बोला है, इंडस्ट्री क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मींस इसका फॉर्म चेंज हो गया, मैंने बॉटल से, मैंने प्लास्टिक से बॉटल बना दिया, दैट इज अ फॉर्म यूटिलिटी। तो ये जो भी होगा कहाँ पे होगा? इंडस्ट्री में होगा, क्लियर है? ये कहाँ पे होगा? इंडस्ट्री में होगा, इससे इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़ते, वेरी क्लियर है। चलिए, रिटेलर लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर, बताओ रिटेलर क्या मैन्युफैक्चरर होलसेलर के बीच में लिंक करता है? हाँ ट्रू। फॉल्स। राजा, मैंने सिखाया था, याद करो, ए मैन्युफैक्चरर है, ए होलसेलर है, ए रिटेलर है, ए कस्टमर है, याद करो, बोलो हाँ सर, रिटेलर। आपने बोला था वो हाँ रिटेलर, होलसेलर और कंज्यूमर का लिंक रहता है। हाँ, ये दोनों के बीच में लिंक करेगा, और होलसेलर हाँ। रहेगा तो ये दोनों के बीच में लिंक करेगा। अच्छा याद करो, भूल गए क्या सब? नहीं नहीं। पक्का?
तो रिटेलर यस इज सर याद है। यस यस, तो रिटेलर इज लिंक बिटवीन होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर, फॉल्स। बच्चों वेरी क्लियर है मेरे दोस्तों, सबको समझा क्या? यस यस सर। चलो वेरी यस नाइस। सर। चलो अब ऑड मैन, ऑड वन क्या होता है बच्चा? ऑड वन, ऑड वन मतलब कुछ मतलब चारों ऑप्शन को देख के आपको ऑड कौन सा लग रहा है, आप चारों ऑप्शन को देखो और इसमें से ऑड कौन सा लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ऑड वन। क्या बोलेंगे उसको? ऑड वन। चारों ऑप्शन को देख के आपको ऑड क्या लगता है उस कंसेप्ट को हम लोग बोलेंगे ऑड वन। लेट्स फाइंड द ऑड वन। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें से ऑड क्या है मालूम? मैन्युफैक्चरिंग। वाह वाह, वेरी नाइस। नो सर। नो नो, यस मैन्युफैक्चरिंग इज ऑड वन ना बच्चा। मैन्युफैक्चर सर। ऋषि शाला ने एकदम राइट आंसर दिया बच्चा। ये देखो, एक ही है ना बच्चा, एक ही है ना, ये जो तीनों है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं। तो ये ऑड हो गया ना, ये ऑड हो गया, यस सर। ये ऑड हो गया ना। प्राइमरी में क्या था बोलो? एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। ठीक है मेरे दोस्तों भाइयों, आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट, होलसेल ट्रेड। होलसेल यस, ट्रेड। होलसेल ट्रेड। नाम से याद है, एक्सटर्नल ट्रेड के तीन पार्ट थे, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। कम ऑन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। तो यूनिक वन कौन सा है? दोनों ये होलसेल ट्रेड है। क्लियर है? नेक्स्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरर। देखो देखो मैं फिर से बोलता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग। वेरी नाइस राज, एक नंबर, क्या बात है, इसे सिक्सर मार दिया बीच में आके, एक नंबर दोस्त। मैन्युफैक्चरिंग राजा, ये तीनों जो पार्ट है ना, ये तीनों को हम लोग बोलते हैं एट शूट ट्रेड। ये तीनों को हम लोग बोलते हैं एट शूट ट्रेड। एट शूट ट्रेड में बैंकिंग भी आएगा, इंश्योरेंस भी आएगा, ट्रांसपोर्ट भी आएगा। क्लियर है? तो इसका ऑडमेन क्या है बच्चा? मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट वन, टी, कॉफी, मिल्क, मशीन। मशीनरी। मशीनरी। ये तो इजी है, देख के लग रहा मशीनरी है। ठीक है, देख के लग रहा मशीनरी है। ठीक है, देख के लग रहा है क्या है? मशीनरी है। वेरी क्लियर है बच्चों। चलो आगे बढ़ते बच्चों, ध्यान देना। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द सेंटेंस। अभी हम लोग बात करने जा रहे बच्चों, कंप्लीट द सेंटेंस। चलो सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर कंडक्टेड फॉर, बोलो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों? फॉर मनी, फॉर मनी, फॉर मनी, फॉर मनी। क्लियर है? फॉर मनी। डैश इंक्लूड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स, कॉमर्स इंक्लूड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इज डैश एक्टिविटी, बोलो बिजनेस कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक। द बेसिक पर्पस ऑफ डैश इज टू अर्न प्रॉफिट। बोलो किसका काम होता है प्रॉफिट कमाना? बोलो जो प्रॉफिट कमा के देता है। बिजनेस में। बिजनेस। बिजनेस। वेरी नाइस, बिजनेस। प्रोफेशन क्या चार्ज करेगा बताओ? प्रोफेशन क्या चार्ज करते हैं? सैलरी। हाँ, फीस। यस वेरी नाइस, फीस चार्ज करते बच्चा। किससे? शायद सैलरी बोला। सैलरी मास्टर और सर्वेंट, मालिक और मजदूर के बीच में होता है। जो प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड, एनीबॉडी, दे ऑल आर द चार्जिंग द फीस। दे ऑल आर चार्जिंग फीस। क्लियर है बच्चों? यस, आगे बढ़ते। डैश इज अ पर्सन हु वर्क फॉर अदर। एक कौन दूसरों के लिए काम करता है बताओ? कौन? एम्प्लॉय। याद करो, एम्प्लॉयमेंट में दो लोग होते हैं, एक एम्प्लॉयर, मैं तेरा एम्प्लॉयर हूं, एक होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई जो मजदूर होता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉई।
और जो मालिक होता है उसको बोलते हैं मैं तेरा एम्प्लॉयर हूँ। मालिक होता नाम है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई। क्लियर है? जो दूसरों के लिए काम करता है उसको बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश सर कंसीडर है। आंसर वापस बोल। फिर से बोलो बच्चा। डैश इज अ Yes, sir. पर्सन हु वर्क फॉर अदर। एक बात बताओ बच्चा, मेरा एक कंसल्टेंसी फर्म है, ठीक है, मैं टैक्स का प्रैक्टिस करता हूँ, सब अपना एक कंसल्टेंसी फर्म। मान लो आप मेरे इधर ज्वाइन हो गए, सर आपने बोला सर मेरे को टैक्स का काम भी सीखना है, मेरे को इनकम टैक्स वही जीएसटी सीखना है। बोला ठीक है, मेरे इधर आ जाइए, मेरे इधर आ जाइए। तो आप आ गए तो फ्री में तो काम नहीं करोगे, बट ऑब्वियस है, तो मैं मालिक हूँ, आप एम्प्लॉई हो। जो मालिक है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर। और जो काम करता है मजदूर उसको बोलते हैं एम्प्लॉई। नाम से एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर। ठीक है, तो वही बोला है डैश इज अ पर्सन हु वर्क फॉर अदर। जो दूसरों के लिए वर्क काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, एम्प्लॉई। ठीक है कृष्णा, गॉट इट? Yes, sir. या वेरी नाइस। नेक्स्ट वन, डैश कंसीडर्ड एज अ रिवार्ड फॉर अज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क। देखो बोलो बोलो, ये थोड़ा अजीब है। डैश, डैश इज अ रिवार्ड फॉर बिजनेस रिस्क। एक बात बताओ, मैंने बोला था बिजनेस में कभी कोई लॉस हो जाता है, लेकिन जो बिजनेस करता है इतना मेहनत करता है, क्यों करता है? उसका मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद क्या होता है? बोलो क्या करना होता प्रॉफिट। है? बस वेरी नाइस, प्रॉफिट। एक नंबर, जबरदस्त। इंडस्ट्री क्रिएट डैश यूटिलिटी, अभी देखा था, अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले ट्रू फॉल्स में देखा था, इंडस्ट्री क्रिएट डैश यूटिलिटी, और मोस्ट ऑफ लोग ने रॉन्ग बोला। भी इंडस्ट्री कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करेगा? देखो इधर देखा था ट्रू फॉल्स में। दिख रहा है? बोलो, इंडस्ट्री क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। बच्चों कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करेगा इंडस्ट्री? फॉर्म। बच्चों समझा? सबको समझा अच्छी तरीके से? नेक्स्ट वन, डैश इन डैश ट्रेड गुड्स परचेज एंड सोल्ड इन बल्क वेयर हाउस। बल्क वर्ड आ गया ना कभी भी? यस यस, वेरी नाइस, होलसेल ट्रेड। जब भी बल्क वर्ड आ गया ना बच्चा, बल्क समझ जाना होलसेल ट्रेड। डैश लिंक बिटवीन होलसेलर कस्टमर। होलसेलर कस्टमर के बीच में कौन लिंक करता है बच्चा? बोलो, होलसेलर और कस्टमर के बीच में जो लिंक करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेलर। वेरी नाइस दोस्तों। होलसेलर और कस्टमर के बीच में जो लिंक करता है उसको एक वर्ड में हम लोग बोलते हैं रिटेलर। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो, रिटेलर। वेरी नाइस, रिटेलर। चलो आगे बढ़ते। ट्रेड बिटवीन टू कंट्री। बोलो, दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है उसको कौन सा ट्रेड बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड की एक्सटर्नल ट्रेड? एक्सटर्नल। वेरी नाइस दोस्तों, वेरी नाइस। चलो, परचेस ऑफ गुड सर्विस फ्रॉम अनदर कंट्री। आप दूसरी कंट्री से गुड परचेस करके लाते हो, क्या बोलते हो उसको? इंपोर्ट। कौन सा ट्रेड? इंपोर्ट ट्रेड। आप दूसरी कंट्री से गुड परचेस करके लाते हो उसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। कौन सी ट्रेड? इंपोर्ट। डैश इज अ सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू फॉरेन कस्टमर। एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट। आप जब बेचते हो तो एक्सपोर्ट। डैश लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। बोलो, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर में जो लिंक करता है कौन होता है? होलसेलर। होलसेलर। होलसेलर, वेरी नाइस। अब ये तो वन सेंटेंस में आपको लिखना है। मोस्ट ऑफ मैंने
करवा दिया? ठीक है, मोस्ट ऑफ हमने कर लिया बच्चों, अब इतना अच्छे से कर लेना, मोस्ट ऑफ हमने पूरा अच्छे तरीके से देख ही लिया। ठीक है, अब होप सो देखते हैं दिवाली के बाद, मे बी अभी तो दिवाली आ जाएगी तो नेक्स्ट वीक तो मे बी शायद लेक्चर नहीं होगा, उसके बाद देखते हैं शायद कॉलेज ऑफलाइन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, देखते हैं, अगर खुल गया तो अच्छा है, मजे। हाँ, तो देखते हैं, आप लोग का एक ही काम है सर, दिवाली के अभी वैकेशन पे आपका एक ही काम है, और जो मैंने नोट्स भेजा है उसको प्लीज रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के वो सब कंप्लीट कर लेना, ठीक है, लिख लेना। यस सर। और एक बार शांति से पढ़ लेना, कुछ भी डाउट है तो दिवाली के बाद हम मिलेंगे, पूछ लेना बच्चों, वेरी क्लियर है। और आज का लेक्चर थोड़ा यस सर। मेरे वजह से गड़बड़ हो गया, अब मैं काम करता हूँ, ये लेक्चर को थोड़े 10-15-20 मिनट बाद में अपलोड कर दूंगा, बाकी बच्चों को प्लीज बोल देना ये लेक्चर देख लेने के लिए, ठीक है। मैं एक आध दो बच्चे का मेरे को मैसेज आया है, उसको ये लिंक भेज दूंगा मैं, या एक दो बच्चों के पास नंबर होगा तो भेज दो, मैं उनको लिंक भेज देता हूँ, ठीक है। तो बाकी लोग को आप दे देना, देख लेंगे लोग, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए वाइंड अप करूँ दोस्तों? हाँ। बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, सतर्क रहे। ओके सर, बाय। बाय दोस्तों, टेक